इसलिए अयोग्य है। मनमोहन तिवारी जो बात दिल में है उसको नहीं बोलता, जो बात उसके दिमाग में है, जो प्लान करता है उसी के हिसाब से काम। He's a planner. या ही इज अ गुड प्लानर। मानस में एक बुराई ये है कि ये जो इसको बोलता है उसकी बात को मान लेता है, इसलिए उसके साथ मिलके एक ग्रुप बना लेता है और उसी के हिसाब से ग्रुपिज्म में मानस चले गए जी। किसकी बात मानस ज्यादा सुनते हैं और गुटबाजी किसकी बातों पे करते हैं? लीडर कौन है इनका? मनमोहन तिवारी। मनमोहन छा गए हो तुम। जी सर। गंगा किनारे वाला, तुलसी मैया, गंगा मैया, बहुत सारे नाम जुड़ते हैं, तुम्हारा नाम आते। मनमोहन तिवारी के साथ कल एक बहुत बड़े स्टार ने हमको फोन किया था, हमारे मित्र हैं बहुत घनिष्ठ, उन्होंने कहा भाई वो लड़का कमाल है। मनमोहन तिवारी वो वही गंगा किनारे वाला, बहुत सारे नाम, छा गया मनमोहन। वाह कमाल है मनमोहन, फाड़ दिया मनमोहन ने। बोलता नहीं है तो एकदम तीर भाला मारता है। चलो बहुत सारे नाम जुड़ते हैं, एक नाम हम जोड़ना चाहते हैं आपके साथ, उसके साथ आप जोड़िएगा दूसरा शब्द, अंजलि। गंगा मैया। अंजलि। गंगा मैया पवित्रता, शुद्धता, प्रेम, नाम, व्यक्ति, कोई लड़की, कोई प्रेम, कोई वादा, कोई वचन, कोई इंतजार कर रहा है। बहुत उम्मीदें, बहुत आस लगाए बैठी, रोज प्रार्थना करती उसी गंगा मैया से तुम्हारे लिए, माला जपती है तुम्हारे नाम की। सर मैं जिस जगह से हूँ, ऋषिकेश से, वहाँ बहुत सारी लड़कियां मेरे नाम की माला जपती हैं, सिर्फ एक अंजलि नहीं। तो सबकी मालाएं पहन लूं? क्या समझते हैं आप मुझे? मैं इंसान नहीं हूं, आप ही इंसान हैं। खेल लेंगे आप मुझसे? बहुत सारी लड़कियां मेरे नाम की माला जपती हैं, सिर्फ एक अंजलि नहीं। तो सबकी मालाएं पहन लूं? मैंने शो में पहले दिन से ही कहा है कि हाँ राखी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। इस स्वयंवर में आया हूँ। कैमरा नहीं था वहाँ, अंजलि के बारे में बात करते हो, कैमरा ऑन होता है तो राखी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये क्या बात है भाई? ये कौन सा मनमोहन तिवारी? तुम कौन हो भाई? मनमोहन हूँ मैं सर। कैसे हो भाई? बिल्कुल मनमोहन के स्वरूप से हूँ मैं सर। प्रभु श्री कृष्ण जी की तरह मैं भी हूँ। राधा है अंजलि हमारी। वो तो स्वागत करते थे सबका सरेआम। बिल्कुल सर। वो छिपाते नहीं थे। जहाँ कैमरा और माइक नहीं वहाँ एक दूसरा नाम, और जहाँ कैमरा और माइक आ गया वहाँ एक दूसरा नाम। मनमोहन बाबू, मैं जानना चाहूंगा आपसे एक सत्य। अंजलि आपकी गर्लफ्रेंड? अंजलि आपकी गर्लफ्रेंड है, आपने उसे माना? क्या आप उससे प्रेम करते हैं? जी बिल्कुल, मैं अपने सारे दोस्तों से प्रेम करता हूँ। अंजलि में एक लड़की है जो मेरी मित्र है, बहुत अच्छी मित्र है, और मैं उससे प्रेम करता हूँ। प्रेमिका मैं उनको अभी नहीं कहूंगा। प्रेम मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी अर्धांगिनी से करूंगा, अपनी बीवी से करूंगा। वो जो भी बनती है, अगर राखी बनती है तो, और कौन बनता है, अगर अंजलि बनती है तो। अंजलि से ऐसा हुआ था? कैसा वाला? कि आप हमारी पत्नी बनेंगी या हम लोग जीवित ही कभी भविष्य में? नहीं, इस तरीके की करवा हम लोगों के बीच में नहीं है। कहीं ऐसा महसूस किया कि अंजलि आपका इंतजार कर रही है, या वो आपको वन साइडेड बेइंतहा मोहब्बत आपसे कर रही है? कुछ भी नहीं है। अगर इस स्वयंवर में मेरी राखी से शादी नहीं होती है तो मैं इसके बाद में अगर कोई मेरी लड़की आएगी, या इससे पहले अगर कोई लड़की है जिसको मैं उतना सम्मान देता हूं कि मैं उसे अपनी पत्नी के स्थान पर रखूंगा, तो वो अंजलि है। स्टैंड बाय में उनको रखे हो तो लड़की का एक मजाक है जो बिल्कुल भी नहीं है कि आप यहाँ जब जाए भाई उठा लिए कि भाई आओ, यहाँ तो नहीं हुआ, अब आप आ जाओ। मैंने तो अपना विचार दिया है कि मैं उनसे, अगर वो उस समय तक आपको बता दी उस वक्त इस शो के बाद कि भाई आप मजाक बनाए। ठीक है, नहीं करूंगा।
माता पिता से आप पूछ के यहाँ आए थे? जी बिल्कुल। माता पिता अगर, जैसा कि आपने कहा कि अगर राजी नहीं होते हैं ये शादी करेंगे राखी से, ऐसा कहा था? बिल्कुल। फिर स्वयंवर में ये एक प्रश्न था, अगर माता पिता आपसे ये कहते हैं कि आप इनसे शादी नहीं करेंगे तो आप क्या कहेंगे? राखी जी, Hello. I'm back. मनमोहन तिवारी जी ने आपसे ऐसा कहा था कि मेरे माता पिता अगर राजी नहीं होते हैं तो शायद मैं स्वयंवर नहीं रह सकता हूँ, ऐसा कहा था? उन्होंने मुझे कहा कि मुझसे प्यार करते हैं, बहुत बेहद प्यार करते हैं। तो मैंने इन्हें कहा कि आपके माता पिता मना करते हैं तो भी आप मुझसे शादी करेंगे? तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने माता पिता को मनाऊंगा। मैंने कहा फिर भी अगर उन्होंने कहा कि नहीं तुम राखी से शादी नहीं कर सकते, तो इन्होंने क्या कहा? तो मैं अपने माता पिता की बात सुनूंगा। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है कि माता पिता का तो रिस्पेक्ट करना ही चाहिए हर लड़के को, क्योंकि भाई मैं जिस आदमी से शादी करना चाहती हूँ मैं उनके माता पिता के थ्रू ही शादी करना चाहती हूँ। अंजलि के बारे में ऑफ कैमरा क्या कहा था जब कैमरा और माइक्स नहीं थे? अंजलि? अंजलि कौन है? इनकी गर्लफ्रेंड। तो श्रद्धा है। ये श्रद्धा कौन? श्रद्धा वो जब हमारी डेट हुई तो हमने पता नहीं हमारे दिल में कुछ आया, तो हमने पता नहीं अंदर से आत्मविश्वास अंदर से एकदम आया कि पता नहीं कुछ तो है, तो हमने तुलसी, मैंने कहा अब बोलिए। तुलसी मैया। तुलसी मैया को तो इन्होंने एक ऐसी कहानी मुझे बताई मनु और श्रद्धा की, तो हमारे दिल में कुछ हुआ। हमने कहा यहाँ पे तो हम है ही नहीं, राखी तो कहीं नहीं है, कुछ हुआ मेरे दिल में। मैं रो नहीं पड़ी, बट हमने कहा कि ये श्रद्धा कौन है, वो कुछ नहीं बोले। लेकिन सब हो गया तो हमने कहा कि हमें आपसे बात करनी है, और हम आप अपनी जुबानी दोनों जाके सीढ़ी के बैठ के 1 घंटा, हम अंजलि का पूरा हिसाब किताब कुंडली लेके पूरा है मेरे पास पुख्ता सबूत के हम लोग साथ हमेशा नाम भाई इन्होंने हमसे कहा, साथ श्रद्धा आ गई, तो आप ही अब बताएं प्रभु कि आप कौन हैं और आप क्या हैं और आपका असली रूप क्या है, आप चाहते क्या और किसको चाहते? मैं उसी को चाहूंगा जो मेरी पत्नी बनेगी। तो मैं चाहूंगा आप और राखी दोनों एकांत में बैठे, अंजलि के बारे में बात करें आप, और श्रद्धा के बारे में करें, या राखी के प्रेम के बारे में बात करें, या अपनी असलियत आज खोल दें कि आप कौन हैं। तब दोनों प्लीज एकांत में। बहुत शौक हुआ जब रवि भैया ने मुझे ये कहा कि मनमोहन जी की वन में कोई और लड़की है अंजलि नाम की। मेरे तो होश उड़ गए। मनमोहन जी क्या कह रहे थे रवि भैया? आप क्या हैं? मुझे क्या कहना है, अंजलि के बारे में बताइए। आपको मेरी डेट याद है? याद है। उसमें मैं आपके कभी के बारे में पूछा नहीं। डेट पे आया कुछ नहीं तो 10 बार मुझसे पूछा कि क्या आप मुझसे पूछना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। पूछा, मैंने फिर कहा कि मुझे वर्तमान में जीना है, मुझे पास से मतलब नहीं है। मैं था ये जी ठीक। उसके बाद मैं फिर आपसे मिला तीसरी डेट। क्या तीसरी डेट में मैंने आपके पास्ट के बारे में जानने की कोशिश की? नहीं। जब मैंने आपके पास्ट में जानने की कोशिश नहीं करी गई, क्यों नहीं जाना? तो आप मेरे पास्ट में क्यों जाना चाहती हैं? आपको वर्तमान में जीना है, भविष्य में? आपको तो सब पता है, मैं तो मेरी जिंदगी तो खुली किताब है। आपको तो सब कुछ पता है कि मेरी जिंदगी में कौन नहीं आया कौन नहीं। आप जानते हैं कि नहीं सब कुछ। मैंने रिपीट करना चाहती हूँ अपने। ना मैं चाहता हूँ, ना मैं चाहता हूँ कि आप रिपीट करो अपनी जिंदगी के बारे में, शुरू से लेकर अंत तक। बार 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 आपने कहा कि आप मुझसे बार बार कहा, और बार बार मैंने सुना। उस दिन भी कहा, मैंने कहा क्या डिसीजन आपका?